अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे। ओपन योर केमिस्ट्री बुक। अपनी बुक का पेज नंबर 195 आप लोग ओपन करें। आज हम करेंगे क्विक चेक 9.2। टॉपिक हम अपना कंप्लीट कर चुके थे, डैट इज़ पीएच एंड पीओएच। मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया था। बिल्कुल उसी के एंड पे हमें यहाँ पे क्विक चेक दिया गया है 9.2। इसके क्विक चेक के बेटे 3 पार्ट्स हैं। पार्ट ए आपके पास है, a solution is prepared by mixing equal volumes of two solution, one with the pH of 4 and other with the pH of 10. Calculate the Kw for this mixture at 25 डिग्री सेंटीग्रेड। आपने यहाँ पे Kw की वैल्यू जो है बेटे वो फाइंड करनी है। मैं आपको भी करवाती हूँ। नेक्स्ट जो बी पार्ट है, एट स्पेसिफिक टेम्परेचर द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर Kw इज 1 × 10⁻⁴ इफ द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन इन सोल्यूशन इज 2.5 × 10⁻⁸। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड pH ऑफ द सोल्यूशन। ये भी मैं आपको करवाती हूँ, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मैं आपको करवा देती हूँ बेटे। ये सी पार्ट पे आए अगर आप लोग, कॉपर प्लेट etching solution is prepared by diluting concentrated HNO3 to 0.3 m HNO3. Calculate hydrogen, pH, OH and POH of this solution at 25 डिग्री सेंटीग्रेड। आपने pH, हाइड्रोक्सिल आयन, POH और हाइड्रोजन आयन जो है ये यहाँ पे फाइंड आउट करना है जब आपके पास टेम्परेचर कितना होगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड। लेट्स स्टार्ट विद दीज क्वेश्चन बेटे। क्विक चेक 9.2 मैं आप लोगों को भी करवाऊंगी। आप लोग मेरे साथ साथ इसको नोट करते जाओ और इसको अपनी अपनी नोटबुक्स पे उतारते जाएं, ठीक है। एज यूजुअल हम यहाँ पे हेडिंग देते हैं क्विक चेक 9.2। मेरे साथ साथ आप लोग लिखो क्विक चेक, CHECK। क्विक चेक हमारा है ये 9.2 कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। ऊपर 9.1 हमने पहले कंप्लीट किया है। 9.2 के कितने पार्ट्स हैं? 3 पार्ट्स हैं। पहले मैं आप लोगों को करवाऊंगी पार्ट ए। इसका पहले हम लोग क्या करेंगे, पार्ट ए करेंगे। पार्ट ए में आपको क्या दिया हुआ है, एक सोल्यूशन दिया हुआ है जिसको प्रिपेयर किया है इक्वल वॉल्यूम ऑफ 2 सोल्यूशन, यानी कि 2 सोल्यूशन से उसको मिक्स किया गया है, जिसमें आपको दोनों की पीएच दी हुई है, दोनों सोल्यूशंस की। एक सोल्यूशन की पीएच आपको दी हुई है 4 और दूसरे सोल्यूशन की पीएच आपको कितनी दी हुई है, 10 दी हुई है। आपने क्या करना है, आपने कैलकुलेट करनी है वैल्यू ऑफ Kw इस मिक्सचर के लिए, ठीक है। और टेम्परेचर आपको कितना दिया हुआ है, 25 डिग्री दिया हुआ है आपको टेम्परेचर। तो यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ है, हम लोग पहले अपना डाटा जो है वो यहाँ पे राइट करेंगे। डाटा में हमें क्या चीज़ गिवन है, 2 सॉल्यूशंस गिवन है, ठीक है। आप इसको सपोज कर लो, एक हमारे पास सोल्यूशन ए है, एक को हम लोग क्या सपोज कर लेते हैं, सोल्यूशन बी सपोज कर लेते हैं, ठीक है। सोल्यूशन ए हमें उसका पीएच कितना दिया हुआ है आपको बेटे, आपके उसमें न्यूमेरिकल में 4 दिया हुआ है और इसकी कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन 10⁻⁻⁴ मोल दी हुई है। इसी तरह जो सोल्यूशन बी है बेटे, उसकी पीएच कितनी दी हुई है आपको, 10 दी हुई है और इसकी हाइड्रोक्सिल आयन जो कंसंट्रेशन है वो कितनी है, 10⁻⁻⁴ m, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या बता दिया, इसका मतलब है ये पीएच हो गया क्योंकि हाइड्रोजन आयन की है और ये हाइड्रोक्सिल आयन है, तो ये क्या हो जाएगा, POH हो जाएगा हमारे पास। तो हम क्या कर लेंगे, हम कह लेंगे कि सॉरी, pH जो है 10 किसके इक्वलेंट होगी हमारे पास, POH 4 के इक्वलेंट, ठीक है। इसको आप लोग इस तरह से राइट करोगे। क्लियर हो गया, समझ आ गई ये क्या चीज़ थी, ये हमें गिवन थी। इसके अलावा हमें क्या गिवन है, हमें टेम्परेचर भी गिवन है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको यहाँ पे 2 स्टेप्स में ये जो है आपका पूरा हुआ था। पहले हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 1 करेंगे। यहाँ पे स्टेप 1 आप लोग यहाँ पे क्या शो करोगे, मेंशन करोगे, स्टेप 1 मिक्स इक्वल वॉल्यूम्स। हम क्या करेंगे, इक्वल वॉल्यूम्स को मिक्स करेंगे, ठीक है। कैसे, 2 स्टेप्स में इसको करेंगे हम लोग। पहले हमारा क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जो है फ्रॉम ए सोल्यूशन से हम लेंगे, ठीक है। एंड जो हाइड्रोक्सिल आयन है उसको हम कहाँ से लेंगे, फ्रॉम बी। और ये दोनों क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे, ठीक है, न्यूट्रलाइज ईच अदर।
ठीक है। तो जब ये न्यूट्रलाइजेशन होगी तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोक्सिल आयन, ठीक है। और जब ये कंबाइन होते हैं तो आपके पास ओवरऑल रिएक्शन क्या होता है बेटे, ओवरऑल रिएक्शन आपके पास बनता है वाटर, ठीक है। ये क्या चीज़ थी, ये हमारा स्टेप 1 हो गया। अब हम चलेंगे इसी के स्टेप 2 की तरफ। स्टेप 2 की तरफ अगर हम इसके मूव करें तो स्टेप 2 में क्या हम फाइंड करेंगे, फाइनल पीएच, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो मिक्सचर हमारे पास बना वाटर का, तो हम क्या करेंगे, तो मिक्सचर जो है हमारे पास क्या है, मिक्सचर जो है वो हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, H2O आ गया ना। H2O जो है अगर हम देखें तो अगर इसको मैं एक और स्टेप में भी लिख दूँ, यहाँ पे आप लोग लिख लो, मुझे याद नहीं रहा, H प्लस OH अगर करें हम नेगेटिव तो हमारी वैल्यू क्या आती है, 10⁻⁻⁴m आती है, ठीक है। ये आपने याद रखना, ऊपर भी यही आई हुई है, तो यही हमारी वैल्यू आएगी। यानी कि वाटर जो है वो न्यूट्रल होता है और इसकी पीएच कितनी होती है वाटर की, 7 होती है। ये आपने याद रखना, वाटर न्यूट्रल है, ठीक है। अच्छा, द मिक्स फाइनल पीएच हमने फाइंड करनी है। मिक्सचर हमारा क्या हो गया, द मिक्सचर इज न्यूट्रल, क्योंकि वाटर आया है ना, तो वाटर क्या है, वाटर क्या होता है, न्यूट्रल होता है। द मिक्सचर इज न्यूट्रल, आप क्या कर लोगे यहाँ पे मेंशन, द मिक्सचर इज न्यूट्रल, और इसकी पीएच कितनी है बेटे, 7 है। बिकॉज यहाँ पे क्या है कि हाइड्रोजन, यहाँ पे मेंशन करोगे आप लोग, बिकॉज हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन जो है इनकी कंसंट्रेशंस क्या हैं बेटे, इक्वल हैं। कंसंट्रेशंस वर इक्वल एंड फुली रिएक्टेड, ठीक है। ये आपने यहाँ पे मेंशन करना है, एंड फुली रिएक्टेड, ठीक है। ऐसे ही आप लिखोगे जैसे मैं आपको लिख रही हूँ, फुली रिएक्टेड। देन हमने क्या करना है, आपने सिंपल बता देना है कि यहाँ पे जो KW की वैल्यू हमने फाइंड करनी थी, KW किसके इक्वल आ जाएगा, KW इज इक्वल टू हाइड्रोजन प्लस इंटू हाइड्रोक्सिल आयन, ठीक है। तो इन दोनों को जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी वैल्यू क्या आती है बेटे, हमारी वैल्यू आती है 1.0 इंटू 10⁻⁻14। कब, जब हमारे टेम्परेचर जो है वो क्या होगा, 20 डिग्री होगा, ठीक है। तो इन द एंड हमने क्या चीज़ें फाइनल, हमारे पास क्या आ गया कि जो pH है वो कितना आएगा, 7 आएगा, ये न्यूट्रल होगा। और दूसरी चीज़ हमने क्या फाइंड कर ली, K की वैल्यू फाइंड कर ली। K की वैल्यू हमारी क्या आई, 1 इंटू 10⁻⁻14, ठीक है। ये 14 है, 14, और टेम्परेचर कितना होगा, 25 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। ये सारा का सारा मैंने आपको रिटर्न फॉर्म में करवा दिया, इसको आप लोग अपनी अपनी नोटबुक्स पे उतार लो। हमारे पास 2 सॉल्यूशंस थे, ठीक है ना। हमने क्या किया था कि एक सोल्यूशन प्रिपेयर किया था जिसमें 2 सॉल्यूशंस हमने इक्वल वॉल्यूम उनका जो है मिक्स किया था, दोनों के आपको पीएच एंड पीओएच दिए गए थे। आपने क्या करना था कि डब्ल्यू की जो वैल्यू है वो कैलकुलेट करनी थी जब आपका टेम्परेचर क्या होगा, 25 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। तो ये सारा का सारा मैंने आपको इसका सोल्यूशन करवाया बेटे, ये आपने एज इट इज़ ही करना है, बहुत ज़्यादा ईजी था ये न्यूमेरिकल, ठीक है। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ आओ, पार्ट बी की तरफ, ठीक है। हम आते हैं पार्ट बी की तरफ, यहाँ पे आप मेंशन करो पार्ट बी। पार्ट बी में आपको क्या दिया हुआ है कि एट स्पेसिफिक टेम्परेचर द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, वाटर का आयनिक प्रोडक्ट आपको बताया हुआ है 1 इंटू 10⁻⁻14 है। अगर हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन बेटे 2.5 होती है तो आपने हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन और सोल्यूशन का पीएच फाइंड करना है। अभी मैं आपको समझाती हूँ, पहले हम लोग यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, पहले हम लोग लिख लेते हैं हमारा गिवन, यानी कि हमें क्या चीज़ गिवन है क्वेश्चन में, हमें क्या बेटे पता है, हमें दिया हुआ है KW की वैल्यू। KW की वैल्यू क्या दी है क्वेश्चन में, 1 इंटू 10⁻⁻14। इसी तरह हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन हमें कितनी दी हुई है, 2.5 इंटू 10⁻⁸ मोल, ठीक है, ये दी हुई है। ये चीज़ क्या है, ये आपको गिवन है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे, क्या हमने हाइड्रोजन आयन फाइंड करना है, ठीक है। ये हमें गिवन नहीं है, हम कैसे फाइंड करेंगे, हम ये इक्वेशन यूज़ करेंगे जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाई भी थी, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोक्सिल आयन। अब आप देखो KW की वैल्यू भी आपके पास है, हाइड्रोक्सिल की भी है, ये नहीं है, तो ये हम लोग इस तरह से फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे फाइंड करेंगे बेटे, इसको हम इस साइड पे ले जाते हैं, ठीक है, ये यहाँ पे आ जाएगा इसकी जगह पे,
KW डिवाइडेड बाय हाइड्रोक्सिल आयन हो जाएगा, ठीक है। वैल्यूज़ पुट करो, इसकी वैल्यू क्या है 1 इंटू 10⁻⁻14 और इसकी वैल्यू आपको कितनी दी हुई है 2.5 इंटू 10⁻⁻8। जब इन दोनों को डिवाइड करोगे आप अपने कैलकुलेटर की हेल्प से तो आपकी जो रिक्वायर्ड वैल्यू आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी 4 इंटू 10⁻⁻7 m। ये हमने क्या फाइंड कर लिया, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन हमने फाइंड कर ली, ठीक है। अब जो इसका दूसरा स्टेप था, इसमें दूसरी चीज़ आपसे क्वेश्चन में क्या पूछी थी, आपसे उन्होंने पूछा था कैलकुलेट पीएच। आपने पीएच को जो है वो कैलकुलेट करना है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको रिमाइंड करवाऊँ, अक्सर मैं भी जल्दी जल्दी में मिस्टेक कर जाती हूँ। पीएच जो है बेटे वो इस तरह से राइट करते हैं, पी स्मॉल होता है और एच जो है वो कैपिटल होता है। अच्छा, पी को आपने स्मॉल लेटर में लिखना है और एच को कैपिटल लेटर में लिखना है। ये है पीएच लिखने का तरीका। अब हमने क्या करना है, पीएच फाइंड करनी है। पीएच कैसे फाइंड करेंगे, हम यहाँ पे राइट करेंगे पीएच इज इक्वल्स टू, पीएच किसके इक्वल होता है माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। यही था, हाइड्रोजन आयन अभी हमने फाइंड कर लिया। हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे माइनस लॉग, यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करो 4 इंटू 10⁻⁻7। इसकी वैल्यू कैलकुलेटर की हेल्प से फाइंड करो, आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी 6.40। दिस इज़ योर रिक्वायर्ड वैल्यू। ये क्या चीज़ होगी, हमारी रिक्वायर्ड पीएच आ गई। अब आपने पीएच भी फाइंड कर लिया और आपसे हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन पूछी हुई थी, वो भी हमने फाइंड कर लिया। ये दो चीज़ें आपने इस क्वेश्चन में फाइंड करनी थी। अब हम क्विक चेक 9.2 का पार्ट सी करेंगे। पार्ट सी की तरफ आओ आप लोग। पार्ट सी में हमसे क्या पूछा हुआ है, कॉपर प्लेट etching solution is prepared by diluting concentrated HNO3 2.30, ठीक है, और HNO3 कैलकुलेट हाइड्रोजन pH OH एंड POH ऑफ दिस सोल्यूशन, ठीक है। तो लेट स्टार्ट। आप हम पहले यहाँ पे क्या राइट करेंगे, हम यहाँ पे राइट करेंगे हमारे पास गिवन क्या है, हमें क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है। हमारे पास HNO3 की कंसंट्रेशन हमें फाइंड पता है, यहाँ पे HNO3 की कंसंट्रेशन जो है वो आपको दी हुई है क्वेश्चन में। आपकी कितनी दी है 0.30 m दी हुई है, ठीक है। और आपको KW की वैल्यू दी हुई है। KW की वैल्यू क्या दी हुई है यहाँ पे 1 इंटू 10⁻⁻14, ठीक है। और टेम्परेचर आपको कितना दिया हुआ है बेटे यहाँ पे 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपको गिवन है, ये तीन चीज़ें, ठीक है। अब वन बाय वन हम चलेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम फाइंड करेंगे, आपसे क्या पूछा हुआ है बुक में, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एंड पीएच, ये चीज़ हम फाइंड करेंगे। HNO3 जो है ना बेटे ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। ये आपने फाइंड करना है, ये गिवन नहीं है आपको, आपने फाइंड करना है। कैसे फाइंड करोगे, सिंपल, हम यहाँ पे क्या करेंगे, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन आपको कितनी दी हुई है, गिवन है कितनी हमारे पास, हमें क्या दिया है 0.30 m दी हुई है आपको, ठीक है। ये ऊपर ही कंसंट्रेशन है। आपने क्या फाइंड करना है, पीएच फाइंड करना है। पीएच यहाँ पे आप इसकी इक्वेशन लिखोगे, पीएच किसके इक्वल होता है माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन, ठीक है। क्लियर हो गया। अब आपने सिंपल यहाँ पे क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है, माइनस लॉग, यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करो 0.30 आ जाएगा। इसका जब लॉग लोगे तो आपकी वैल्यू जो आ जाएगी वो अप्रॉक्सीमेटली क्या वैल्यू आएगी आपकी 0.52 वैल्यू आएगी। आप कैलकुलेटर से जब कैलकुलेट करेंगे तो आपकी ये वैल्यू आएगी। अब आप चलें अपनी सेकंड चीज़ हमने क्या फाइंड करनी थी अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन, हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन एंड POH आपने फाइंड करना है, ठीक है। आप इसको कैसे राइट करेंगे, हम यहाँ पे लिख लेंगे हाइड्रोक्सिल आयन, देन आगे चलेंगे, हम इसकी भी ऐसी वैल्यू पुट करेंगे। हम इसको कैसे फाइंड करेंगे, हम इसके लिए कौन सी इक्वेशन यूज़ करेंगे बेटे, अभी मैंने आपको इससे पहले न्यूमेरिकल में कराई थी, KW डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ठीक है। यहाँ पे आप लोग क्या, दोनों की वैल्यूज़ आपको पता है, वैल्यूज़ गिवन है, वैल्यूज़ पुट करो 1 इंटू 10⁻⁻14 और इसको डिवाइड कर लेंगे हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन से, वो आपको आपकी बुक में दी गई है, कितनी है 0.30।
आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, वैल्यू हमारी आ जाएगी 3.3 इंटू 10⁻⁻14 m। ठीक है, ये हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू आ जाएगी। अब हमने फाइंड क्या करना है बेटे, हमने फाइंड करना है यहाँ पे POH। पहले हमने क्या फाइंड किया था, pH फाइंड किया था। अब हमने क्या फाइंड करना है, POH आपने फाइंड करना है। POH आप लोग कैसे फाइंड करोगे, सिंपल यहाँ पे हम लोग वही इक्वेशन लगाएंगे, क्या, माइनस लॉग हाइड्रोक्सिल आयन। ठीक है, अब इसकी वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, सिंपल माइनस लॉग, और इसकी वैल्यू कितनी थी OH की, 3.3 इंटू 10⁻⁻14। ठीक है, जब इस वैल्यू को आप लॉग लोगे तो आपकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली कितनी आ जाएगी, 13.48। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हमने क्या क्या फाइंड कर लिया, अब मैं आपको बता रही हूँ, इसको आप आगे फर्दर भी हम लेके चलेंगे। अभी हमारा न्यूमेरिकल जो है वो ख़त्म नहीं हुआ। एक जस्ट अ सेकेंड, मैं बेटे यहाँ से पेपर ले लूँ। हम यहाँ पे क्या, इसी को आगे लेके चल रही हूँ मैं। ठीक है, इसी को, ये न्यूमेरिकल अभी हमारा कंटिन्यू है। हमने क्या फाइंड कर लिया है, यहाँ पे हमने POH फाइंड किया, PH फाइंड किया। ठीक है, तो हमारे रिजल्ट्स क्या आ गए, फाइनल रिजल्ट्स अगर हम यहाँ पे लिखें, फाइनल रिजल्ट्स, हमने यहाँ पे 4 चीज़ें फाइंड की। कौन कौन सी, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन हमने फाइंड की, क्या आई, 3.30 mi हमारी, ठीक है, वैल्यू। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, PH हमने फाइंड किया, PH क्या आया हमारा, 0.52 आया था। फिर हमने क्या की थी, हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन फाइंड की थी, वो कितनी वैल्यू आई थी हमारी, 3.3 इंटू 10⁻⁻14 m आई थी। उसके बाद हमने क्या फाइंड किया था, POH, वो कितनी वैल्यू आ गई थी हमारी, 13.48। ठीक है, क्लियर है। और इन द एंड हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया, उन्होंने हमसे पूछा था, आपने सारा ऐसा कंबाइनली बताना है कि ये जो है, अब हम इसको करेंगे आगे, फर्दर हम करेंगे PH प्लस POH। बेटे ये किसके इक्वल होता है, 14 के इक्वल। अगर इन दोनों की वैल्यूज़, ये देखो इनकी वैल्यूज़ निकली है ना, अगर मैं इनकी वैल्यूज़ को भी अगर ऐड करूँ ना, 0.52 प्लस 13.48, जो इनकी वैल्यूज़ आएंगी, अगर इन दोनों वैल्यूज़ को भी हम ऐड करें ना, तो हमारी वैल्यू क्या आती है, 14 ही आती है। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि HNO3 जो है, इट इज़ हाईली एसिडिक। हाईली एसिडिक है, इसकी जो आपके पास pH आ जाएगी वो लेस देन जो है वो ग्रेटर देन 7 है। क्यों, ड्यू टू कंसनट्रेटेड HNO3। हमारे फाइनल रिजल्ट क्या आ गए, हमने बेटे हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन फाइंड कर ली, PH फाइंड कर ली, हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन फाइंड कर ली, POH फाइंड कर लिया। और आपको मैंने पहले लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि PH प्लस POH किसके इक्वल होता है, 14 के इक्वल होता है। अगर इन दोनों की वैल्यूज़ मैं यहाँ पे पुट करूँ कि जो हमने PH फाइंड किया और POH फाइंड किया, उनकी वैल्यूज़ पुट करके उनको अगर आप सम अप करो तो आपकी वैल्यू क्या आती है, 14 ही आती है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इट इज़ हाईली एसिडिक। और ये हाई एसिडिक क्यों है, क्योंकि इसकी पीएच भी जो है वो ज़्यादा आ गई, और ये दिस इज़ ड्यू टू कंसनट्रेटेड HNO3। तो आपको मैंने क्विक चेक 9.2 जो है वो कंप्लीट करवा दिया। इसका C पार्ट जो है ज़रा लेंथी था बेटे, आपने अपनी अपनी नोटबुक्स में एज इट इज़ जो है इसको उतार लेना है। क्लियर हो गया। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारा जो आज का नेक्स्ट टॉपिक है बहुत ईजी है। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। पहले मैं उसकी रीडिंग करूँगी, देन मैं आपको उसको एक्सप्लेन करूँगी। अपने टॉपिक पे आओ बेटे, अपनी बुक खोलो। क्विक चेक हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक था उसकी तरफ हम आते हैं। हमारा आज का टॉपिक है बेटे 9.5। 9.5 ओपन करें आप लोग। 9.5 टॉपिक है हमारा आयनाइजेशन कांस्टेंट्स ऑफ एसिड Ka। ठीक है, ये जो K है फॉर कांस्टेंट, ये आपको पता है आयनाइजेशन कांस्टेंट होता है, और A जो लिखा हुआ है डेट इज फॉर एसिड। क्लियर है।
Acid and bases, when dissolved in water, may or may not be completely disassociated. Many acids are weak electrolytes and ionized to an extent which is much less than 100%. The value of Ka, called the dissociation constant of an acid, is the quantitative measure of the strength of the acid. Suppose we have an acid Ha dissolved in water. ये सारा मैं आपको रिटन फॉर्म में समझाती हूँ, ठीक है? आप मेरे साथ इसको रिटन फॉर्म में समझो, ऐसे आपको समझ नहीं आएगी। हम लोग क्या पढ़े हैं? हम लोग पढ़े हैं आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। एसिड और बेस को जब बेटे वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है, ये कभी कभार कम्प्लीटली जो है आयोनाइज्ड हो जाते हैं, कम्प्लीटली डिसएसोसिएटेड हो जाते हैं, कभी कभार ये कम्प्लीटली आयोनाइज नहीं होते। मैनी एसिड जो हैं वो क्या होते हैं? ज़्यादातर एसिड जो हैं दे आर वीक इलेक्ट्रोलाइट और 100% जो है ये आयोनाइज नहीं होते। और जो वैल्यू है के ए किसको कहते हैं? आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। जो वैल्यू है आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड की, उसको आप लोग किस तरह डिफाइन करेंगे? वो क्या होती है? अगर आपकी डेफिनेशन आ जाती है व्हाट इज आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, तो वहाँ पे आप लोग क्या करोगे? इट इज़ अ क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। किसी भी एसिड की जो स्ट्रेंथ है, उसकी जो ताकत है, किसी भी एसिड की जो स्ट्रेंथ है, उसको, उसकी मेजरमेंट को, उसकी जब हम क्वांटिटेटिव मेजर करेंगे एसिड की स्ट्रेंथ की, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड करेंगे। उसको कैसे राइट करोगे? के से राइट करोगे। यहाँ पे आपको जो है आपकी ये डेफिनेशन भी आ सकती है, व्हाट इज यू मेंट बाय आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। तो आप यहाँ पे क्या राइट करेंगे? द क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड इज नोन एज आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एन एसिड। इस पूरी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए बेटे हम एक एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल कौन सी हम लोग लेंगे? हम लेंगे Ha प्लस H2O, और ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। आपके पास क्या बनेगा? H3 और साथ आ जाएगा A, यहाँ से अलग हो जाएगा। ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव जो है यहाँ पे चला गया, H3O बन गया, और ये A जो है ये आपका अलग हो गया, ठीक है। ये हमारे पास रिएक्शन हो गया। अगर इसकी Kc वैल्यू लिखनी हो मैंने, तो मैं कैसे लिखूँगी? हम लिखेंगे Kc इज इक्वल टू, आपको पता है जब ये Kc हम कांस्टेंट वाली वैल्यू लिखते हैं तो प्रोडक्ट को हम कहाँ लिखते हैं? ऊपर न्यूमिनेटर की फॉर्म में, और जो हमारे रिएक्टेंट है उनको हम लोग डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखते हैं। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? Ha, और यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटे? H2O। अब ये वाटर को हम इस साइड पे लेके जाएंगे, ठीक है। Kc के साथ हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे? वाटर H2O। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी? ये वैसे का वैसे ही रहेगा। H3O, यहाँ पे क्या आ जाएगा? A नेगेटिव, ये पॉजिटिव था, डिवाइडेड बाय वाटर को तो मैं उधर लेगी, यहाँ पे सिर्फ हमारे पास क्या रह जाएगा? Ha रह जाएगा, ठीक है। ये जो मैंने अब Kc लिखा, इसको ऐसी Kc, यहाँ पे मैं वाटर मेंशन करूँगी। ये जो पूरी हमारी इक्वेशन है, ये जो अभी आपकी ये आपको नज़र आ रहे हैं न्यूमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? दिस इज़ नोन एज Ka। इसको हम लोग क्या कहते हैं? Ka कहते हैं। यानी कि Ka जो है वो किसके इक्वल होता है? Ka इक्वल होता है बेटे H3O, यहाँ पे क्या आ जाएगा? A, यानी कि जो हमारे पास प्रोडक्ट है डिवाइडेड बाय Ha। ये जो आपकी इक्वेशन थी दिस इज़ नोन एज Ka। इस Ka को मैं यहाँ पे इसकी जगह पे राइट कर सकती हूँ ना, तो मैंने वही राइट कर दिया। तो ये जो आपका Ka है दिस इज़ नोन एज आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। इसको क्या कहते हैं? आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड कहते हैं। इस इक्वेशन से हमें क्या पता चला बेटे? इस इक्वेशन से हमें क्या मतलब हम ये इक्वेशन क्यों यूज़ करते हैं? इस इक्वेशन से बेटे हम के किसी भी एसिडिक सोल्यूशन, कोई भी आपके पास एसिडिक सोल्यूशन हो, मैंने क्या कहा? कोई भी एसिडिक सोल्यूशन हो, उस किसी भी एसिडिक सोल्यूशन की वैल्यू जो है की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग ये वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे। अगर हमारे पास पीएच या हाइड्रोजन आयन में से कोई भी चीज़ जो है वो हमें मतलब पता हो, ठीक है। और इसी तरह जो है इस इक्वेशन को हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है उसको कैलकुलेट करने के लिए भी जो है वो यूज़ करते हैं। अगर हमें इनिशियल कंसंट्रेशन Ha और Ka की वैल्यू पता हो तो हम लोग जो है
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ H3O भी फाइंड कर सकते हैं, यानी कि अगर Ka की वैल्यू और Ha की वैल्यू आपके पास फाइंड हो तो हम लोग H3O जो है इसकी कंसंट्रेशन भी इस इक्वेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? ये छोटा सा टॉपिक था। आगे हमारे पास यहाँ पे 3 इसके रिजल्ट्स आते हैं। 3 रिजल्ट्स हमारे पास इस इक्वेशन के आएंगे। क्या कि अगर आपकी Ka की वैल्यू बेटे Ka की वैल्यू 10⁻³ होगी तो हमारे पास जो एसिड है यानी कि Ka की वैल्यू जो है 10⁻³ से कम होगी तो आपका एसिड जो है वो क्या होगा? वीक होगा। क्या होगा? वीक होगा। अगर आपकी Ka की वैल्यू 1 से लेकर 10⁻³ होगी तो एसिड जो है वो आपका मॉडरेटली स्ट्रांग होगा, यानी कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं लेकिन वीक भी नहीं होगा। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? मॉडरेटली स्ट्रांग कहते हैं। और अगर Ke की वैल्यू जो है वो 1 से ज़्यादा हुई तो इस केस में एसिड जो है वो क्या होता है? वो स्ट्रांग होता है। एसिड क्या होता है? स्ट्रांग होता है। क्लियर है? तो ये छोटा सा टॉपिक था बेटे। हमने क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ा कि व्हाट इज आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड को हम Ka से राइट करते हैं। इसके लिए जो सिंबल यूज होता है दैट इज Ka। और आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एन एसिड क्या होता है बेटे? ये क्वांटिटिव मेजर है किसकी? एसिड की स्ट्रेंथ की। यानी कि अगर आपका ये डेफिनेशन आती है व्हाट इज यू मेंट बाय आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड तो आप लोग उसको क्या राइट करोगे? द क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड इज नोन एज डिसएसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एन एसिड या आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एन एसिड। उसको कैसे राइट करेंगे? हम Ka से राइट करेंगे। उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने क्या लिया? मैंने यहाँ पे ये वाली एग्जांपल हमने ली। ठीक है, हमने क्या किया? इसकी Kc की वैल्यू लिखी। Kc वैल्यू लिखने का तरीका क्या था? लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था आपको कि जो प्रोडक्ट है उनको हम लोग न्यूमिनेटर की फॉर्म में लिखते हैं और जो रिएक्टेंट है उनको डिनोमिनेटर की फॉर्म में। यहाँ से वाटर को मैं वहाँ पे ले गई। ठीक है, तो ये क्या हो गया? आपका वाटर यहाँ पे आ गया, बाकी ये वाली चीज़ बची। ये जो आपकी इक्वेशन बच गई है दिस इक्वेशन इज नोन एज Ka, यानी कि आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड कहते हैं इसको। और ये आपकी ये इक्वेशन एंड पे आ गई। इन द एंड मैंने आपको क्या बताया कि जो Ka की वैल्यू है उससे हमें एसिड की स्ट्रेंथ का पता चलता है। क्या मैंने बताया? जो Ka की वैल्यू है उसकी वैल्यू से हमें एसिड की स्ट्रेंथ का जो है वो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। किस तरह से? अगर Ka की वैल्यू 10⁻³ से कम होगी तो एसिड जो है वो क्या होगा? वीक होगा। अगर Ka की वैल्यू 1 होगी, 1 से लेकर 10⁻³ तक होगी तो आपका एसिड जो है वो मॉडरेटली क्या होगा? स्ट्रांग होगा। और अगर Ka की वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है तो आपका एसिड जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। इज दैट क्लियर? आपकी बुक में बेटे यहाँ पे एक टेबल दिया गया है इस टॉपिक के एंड पे और उस टेबल में कुछ आपकी वैल्यूज़ दी हुई हैं कुछ एसिड्स की और उनकी Ka की जो वैल्यूज़ हैं वो बताई हुई हैं। यहाँ पे एसिड हमें दिया हुआ है HCl को जब डिसएसोसिएट करें वो अपने आइंस में जो है वो डिसएसोसिएट हो जाता है। जैसे HCl है, हाइड्रोजन आयन अलग हो गया और क्लोराइड आयन अलग हो गया। तो इसकी Ka वैल्यू क्या है? 10⁻² है। ठीक है, यानी कि ये क्या हो जाएगा? ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। इसी तरह HNO3 है, हाइड्रोजन आयन अलग हो जाएगा, NO3 अलग हो जाएगा। ये क्या है? इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, ये वेरी स्ट्रॉन्ग है। H2SO4 को जब डिसएसोसिएशन करें तो हाइड्रोजन अलग हो जाता है और HSO4 अलग हो जाता है, ये भी वेरी स्ट्रॉन्ग है। HSO4 को देखें तो यहाँ पे क्या होगा? हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, SO4 जो है वो अलग हो जाएगा, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड है। HF हाइड्रोजन अलग, फ्लोराइड आयन अलग, वैल्यू क्या है? 6.7। तो ये क्या है? वीक एसिड है। ठीक है, इसी तरह बेटे ये सब की वैल्यूज़ आपको बताई गई हैं, सबके डिसएसोसिएशन करके दिखाई है, यानी कि उनके रिस्पेक्टिव बॉन्ड्स में जो है उनको ब्रेक डाउन किया पहले। उसके बाद आपको इस कॉलम में Ka की वैल्यू है। इन द एंड आपको एसिड की रिलेटिव स्ट्रेंथ जो है वो बताई गई है। आपने ये जो टेबल है इसको अच्छी तरह से करना है क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यूज़ दी गई हैं बेटे ये आपके ऑब्जेक्टिव में यानी कि आपके MCQs में आ सकती हैं। आपको पता होना चाहिए CH3COH जो है इसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या है, तो आपको पता होना चाहिए दिस इज़ एसिटिक एसिड जो है ये वीक एसिड है। इसी तरह वाटर जो है दिस इज़ वेरी वीक। ठीक है,
जो अमोनियम है NH4 ये भी वीक एसिड है, H2S भी वीक है, और ऊपर वाले तीनों जो हैं HCl, HNO3 एंड सल्फ्यूरिक एसिड ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, और ये दोनों जो हैं ये वीक हैं। और आगे नीचे जितने भी आपको दिए हुए हैं दे ऑल आर वीक, और इन द एंड वाटर जो है दिस इज़ वेरी वीक। ठीक है, यहीं पे अपना टॉपिक मैं ख़त्म करूँगी। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है कैलकुलेटिंग H3O आइंस फ्रॉम Ka जो है वो स्टडी करेंगे। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और मुझे यहीं पे इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़ फर्स्ट ईयर, टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।